हे एवरीवन, हॉल विद प्रियांक पे फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आ गए हैं एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज के एक नए एपिसोड में, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी तक हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने समझा कैंडलस्टिक क्या होती है, स्विंग लो स्विंग हाइज क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने का पर्पस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, चार्ट्स क्या होते हैं। उसके साथ हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा किस तरह से कैंडल स्टिक का हम लोग यूज़ करते हैं चार्ट्स पे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने समझा स्विंग्स को, स्विंग लोज, स्विंग हाइज, हायर लोज क्या होते हैं। फिर हमने ट्रेंड को समझा कि ट्रेंड क्या होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड होते क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने समझा लिक्विडिटी आखिर में है क्या, लिक्विडिटी कंसेप्ट्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी की समझ क्या होती है, क्यों हमारे स्टॉप हंट बार बार होते हैं। उसके बाद अगले सेक्शन में आप लोगों ने समझा कि ब्रेकआउट और फेकआउट क्या होते हैं। और उसके बाद आपने अगले एपिसोड में समझा कि किस तरह से पता करते हैं कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है ये कब खत्म होने वाला है। और जब ट्रेंड बदलता है, तो जब ट्रेंड बदल रहा होता है तो हमें कैसे पता चलेगा अगला ट्रेंड कौन सा है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। आपको इनमें से कोई सा भी टॉपिक अगर आपने नहीं देखा तो आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप इस सीरीज को शुरुआत से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो बेफिक्र रहिए, मैं इस वीडियो को इस तरह से सिखाने वाला हूं कि आप लोग पहले इस टॉपिक को समझ लें और उसके बाद जाकर आप पहले एपिसोड्स देख सकते हैं। साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, लास्ट जो हमारा एपिसोड था, एपिसोड नंबर 6, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम्पल्स मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो जब आपका ट्रेंड बदल रहा होता है उसके लाइव एग्जाम्पल्स जो होते हैं चार्ट पर, वो मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन वीडियो के एंड में, जिससे कि अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो पहले टॉपिक को समझ सके। तो पहले समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को इस वीडियो में, इसके एग्जाम्पल्स और ट्रेंड बदलने के एग्जाम्पल, दोनों ही एग्जाम्पल इसी वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। चलो फिर आप लोग जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ के आओ और मैं आप लोगों को समझाता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर से मतलब है क्या, तो आप लोग जानते हो कि प्राइस जब चल रहा होता है तो इस तरह से हायर हाइज या हायर लोज या फिर लोअर हाइज या लोअर लोज इस तरह से बनाते हुए चल रहा होता है। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि मार्केट जब एक हाई को इस तरह से ब्रेक कर रहा होता है तो मार्केट क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को बदलते हुए चलता है। तो जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट का स्ट्रक्चर एक डायरेक्शन में है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट का स्ट्रक्चर एक डायरेक्शन में है। इसी तरह से मार्केट स्ट्रक्चर जब नीचे की तरफ जा रही होती है तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है। तो आप क्या बोलते हो कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, यहाँ पर आप ऐसे ही बोलते हो। तो अप ट्रेंड को आप क्या बोलते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर जो कंपनी के स्टॉक की या क्रिप्टो के चार्ट की या करेंसी चार्ट की जो आपकी स्ट्रक्चर बनी हुई है वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो कर रही है, एक डायरेक्शन को फॉलो कर रही होती है। तो आप उससे समझते हैं कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में चल रही होती है, उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड करने का कोशिश करते हो। तो अप ट्रेंड में आप क्या कोशिश करते हो, ज्यादातर प्रीफर करते हो बाई की ट्रेड करने का। और डाउन ट्रेंड में आप किस तरह की ट्रेड लेने की पसंद करते हो, शॉर्टिंग या फिर सेलिंग की ट्रेड आप लेना पसंद करते हो। ये कैसे पता चला मार्केट स्ट्रक्चर का, तो जब आप बेसिकली डेफिनेशन क्या हुई कि जब आप एक चार्ट को दूर से इस तरह से देखते हो तो आपको उस दूर से देखे हुए चार्ट में, पूरे चार्ट में मार्केट का किस तरफ का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो डायरेक्शन वाली जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट स्ट्रक्चर है। अब जो मार्केट स्ट्रक्चर है बेसिकली ये उतना आपके काम का नहीं है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे प्राइस जहां लास्ट में चल रहा होता है उस जगह पर मार्केट का स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट स्ट्रक्चर के डायरेक्शन को। अब मार्केट स्ट्रक्चर के डायरेक्शन को समझने के लिए या टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर चेंजेस को समझने के लिए, इसके बिहेवियर को समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। क्या समझ में आना चाहिए? ब्रेक ऑफ, आपको समझ में आना चाहिए, पेन यूज कर लेते हैं, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को मैं शॉर्ट में एमएस लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को कई जगह पर आप लोग बीओएस के नाम से भी पढ़ सकते हो। ये एक टॉपिक है जो आपको इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हालांकि इसके आगे की जो बातें हैं वो बहुत रेयर लोग बताते हैं, और जिस तरीके से चीजों को मैं आसान से आपको समझाने की कोशिश करूंगा शायद उस तरह से आपको ना मिले। तो इसलिए आगे बने रहिए और वीडियो के एंड तक जाने तक आज आपके सामने बहुत सारे मिथ ब्रेक होने वाले हैं। मिथ समझते हो? मिथ जैसे कि कोई एक चीज जो बहुत लंबे वक्त तक आप लोग मानते रहते हैं, तो उस तरह के जब मिथ ब्रेक होते हैं वही है ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है।
मतलब वही होते हैं मिथ और ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली दो तरह के होते हैं, मतलब कि हम स्ट्रक्चर को दो नजरिए से देखते हैं। तो कभी भी प्राइस किसी भी हाई या लो को ब्रेक करेगा, पहले तो ये समझ लो, प्राइस किसी भी हाई या लो को ब्रेक कर रहा है, इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से, इस तरह से, किसी भी हाई या लो को ब्रेक कर रहा है, वो आपको क्या बोलोगे, बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। वहां पे मार्केट ने अपनी स्ट्रक्चर बदल दी। सिंपल है, इसमें कुछ आपको ज्यादा तामझाम नहीं जोड़ना है, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इस मार्केट स्ट्रक्चर के तरीके होते हैं क्या, एक हो गया बेसिक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक तरीका होता है बीएमएस, और एक तरीका होता है एसएमएस। अब ये दो तरीके हैं जो आपको ट्रेड करने में एक्चुअली हेल्प करेगा। जहां पर आपको ये समझना आए कि प्राइस का बीएमएस हुआ है या एसएमएस हुआ है, वहां पे आप सिंपली बोल दोगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वो आपके जनरल काम में आएगा प्राइस को समझने में। लेकिन जहां पर आपको बीएमएस और एसएमएस समझ में आएगी, या जहां पर आप स्ट्रक्चर को इन दोनों तरीके से देख पाओगे, वहां पर बनेंगे आपके सेटअप, और वहां पर बनेगी आपकी बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स के एग्जीक्यूशन। ठीक है, चलो तब इसको समझते हैं, ये बीएमएस और एसएमएस एक्चुअली में होते क्या है। तो बीएमएस को हम लोग बोलते हैं, और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता होगा, पहली बार सुन रहे होंगे, और कुछ लोगों को हो सकता है ये लोग अलग अलग नाम से यूज कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता आप किस नजरिए से देखेंगे, बट समझो बस बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो बीएमएस को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर को मैं एमएससी शॉर्ट में लिखूंगा। और एसएमएस, ये मोबाइल वाला एसएमएस नहीं है, ठीक है, इसको बोलेंगे शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, और उन दोनों को मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि यूजुअली ये जो दोनों स्ट्रक्चर होती हैं, ये रिवर्सल में बनती हैं, बट बहुत ज्यादा ये कंटिन्यूएशन में भी बनती हैं। अब ये रिवर्सल कंटिन्यूएशन क्या है, ये भी हम लोग आज ही कवर करेंगे। ठीक है, ये दोनों भी आज ही कवर करेंगे, अभी इनको समझते हुए। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर बन जाती हैं, दोनों के अंदर यूज होती है। मोस्टली आप यूज करेंगे रिवर्सल में, लेकिन धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप लोग इसको कंटिन्यूएशन में भी होते हुए कई बार देखोगे। तो अब मैं आपको बीएमएस और एसएमएस समझाऊं, उससे पहले मैं आपको रिवर्सल और कंटिन्यूएशन का एक छोटा सा डिफरेंस समझा देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए। रिवर्सल और कंटिन्यूएशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आगे आने वाले वीडियोस में भी आप लोगों के लिए कवर होता रहेगा। तो जैसे कि प्राइस अगर इस तरह से चल रहा है और इस तरह से आ गया, ठीक है, प्राइस इस तरह से गया और इस तरह से आ गया, इसको मैं थोड़ा सा और सेंटर में बना दूं जिससे आपको और क्लैरिटी के साथ दिखे। तो ऐसा समझिए कि प्राइस जो है इस तरह से जा रहा था, इस तरह से अप ट्रेंड में था, और उसके बाद प्राइस जो है नीचे डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, तो वापस रिपीट करता हूं, ये क्या आप बोलोगे, इसे बोलोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुई। इसको क्या बोलोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ गए, ये तो हो गई आपकी बीएमएस। अभी एसएमएस बीएमएस पर नहीं है। अब बात करते हैं रिवर्सल या कंटिन्यूएशन। तो अगर आप कोई भी ट्रेड, ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं, बीओएस हटा देता हूं मैं। अगर आप कोई भी ट्रेड इस तरह से ले रहे हो, जैसे आप कोई ट्रेड यहां पर प्लेन कर रहे हो, यहां पर आप बाई करते हो, समझो, यहां पर आप बाई करते हो, या यहां पर आप बाई करते हो, या यहां पर आप बाई करते हो, या यहां पर आप बाई करते हो, तो यूजुअली इसको हम बोलते हैं कि आपने कंटिन्यूएशन में ट्रेड लिया है। कैसा लिया है, कंटिन्यूएशन में ट्रेड लिया है। तो कंटिन्यूएशन से क्या मतलब है कि जो ट्रेंड चल रहा था ना, आपने उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लिया है। ठीक है, अब कहने के लिए आप इस हिस्से को बोल सकते हो कि सर ये कंटिन्यूएशन नहीं, यहाँ पे तो प्राइस ऊपर से नीचे जा रहा था, नीचे से ऊपर आ रहा था, इसको हम रिवर्सल बोल सकते हैं। आप बिल्कुल सही हैं, आप इसको रिवर्सल भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो, तो यूजुअली मैं उसको कंटिन्यूएशन ट्रेड बोलता हूँ। अगर आप कोई ट्रेड यहां पर लेते हो, इस जगह पर, जहां पर प्राइस का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ, तो यहां पर बने हुए सेटअप्स को मैं बोलता हूं रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड मतलब जहां पर ट्रेड जो है वो रिवर्स हो गया। इसी तरह से अगर प्राइस यहां से ऐसे जाने लग जाए और आप कोई ट्रेड यहां पर प्लान करो, इस हिस्से में पूरे में, तो इसको हम बोलेंगे कि ये आपकी रिवर्सल ट्रेड है। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रेड यहां लो, यहां लो, यहां लो, कंटिन्यूएशन में लो। अगर आप शॉर्टिंग यहां कर रहे हो, यहां कर रहे हो, तो इसे कंटिन्यूएशन अगर मैं बोल रहा हूं,
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है उस ट्रेड का टारगेट हुआ कि स्टॉप लॉस है कि नहीं। सर हमें तो इस बात से मतलब होता है कि टारगेट है कि स्टॉप लॉस, लेकिन आपको ये रिवर्सल और कंटिन्यूएशन के वजह से ना आपके प्रोबेबिलिटीज बदलते हैं। देखो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग नंबर्स का गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी का गेम मतलब यहाँ पर चांसेस होते हैं हर बात के, कि प्राइस यहाँ से पलटेगा कि नहीं पलटेगा, इसके चांसेस हैं, बदलेगा या नहीं हमें तो पता नहीं ना पहले से। तो यहाँ पर आपको हमेशा ये देखना पड़ता है कि सेटअप जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी है या लो प्रोबेबिलिटी है, मतलब सेटअप के कामयाब होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है कि कम। समझ गए? तो जब आप इस तरह से प्राइस को समझोगे, तो जब आप कोई ट्रेड सेटअप यूज कर रहे हो, तो रिवर्सल के टाइम पर अगर आपका कोई ऐसा सेटअप है जो रिवर्सल में बहुत बेहतर काम करता है, वो ज्यादा काम आएगा। और कंटिन्यूएशन में आपको वो सेटअप ज्यादा काम आएगा जो कंटिन्यूएशन में ज्यादा बनता है। जैसे अगर हम रिटेलर पैटर्न्स की बात करें, जिनको मैं ट्रेड नहीं करता हूं, हालांकि बहुत रेयर कभी यूज करता हूं, जैसे कि एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, शायद आप लोगों ने नाम ना सुना हो। तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। इसका मतलब अगर इस हिस्से में हेड एंड शोल्डर बना हुआ है तो काम करने के चांसेस ज्यादा है, अगर हेड एंड शोल्डर इस जगह बना हुआ है तो काम करने के चांसेस कम है। इसी तरह से मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई थी एक 21 ईएमए की, तो मैंने आपको बताया था कि वो एक कंटिन्यूएशन ट्रेड सेटअप को आपको बताती है, जहां ट्रेड सेटअप कंटिन्यूएशन में जा रहा है, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ एंड कंटिन्यू। समझ गए? जबकि मैंने जो आपको अपनी एक स्ट्रेटजी सिखाई है, ब्रेड बटर स्ट्रेटजी, बीबी स्ट्रेटजी, जिसका इंडिकेटर भी अब अवेलेबल है पंच ऐप में, आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस स्ट्रेटजी को मैं बोलता हूं रिवर्सल स्ट्रेटजी, क्योंकि वो स्ट्रेटजी अक्सर आपको इस जगह पर एंट्री देती है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। सही बात है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों के अंदर एक अंतर होता है। समझ गए? तो अब आपको क्या सीखना है यहाँ पर, या हम आज क्या बात करने वाले हैं? हम बात ये करने वाले हैं कि जब मार्केट रिवर्स कर रही होती है, यहां से इस जगह से इस जगह पर जब मार्केट रिवर्स कर रही होती है, या फिर कई सारे केसेस में यहां पर जब कंटिन्यूएशन के सेटअप बन रहे होते हैं, तो इन सेटअप को समझने के लिए हमें क्या देखना चाहिए? आपको क्या देखना चाहिए? आपको देखना है कि यहाँ की मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह की है, यहाँ की मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह की है, और इस मार्केट स्ट्रक्चर में जब ब्रेक होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो वो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो बीएमएस के थ्रू होगा या एसएमएस के थ्रू होगा, ये आज की वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में बीएमएस और एसएमएस हम लोग सीख क्यों रहे हैं, या फिर ये वीडियो के अंदर हम लोग एक्चुअली में सीखने क्या वाले हैं। तो जब आप रिवर्सल ट्रेड पकड़ेंगे या कंटिन्यूएशन की ट्रेड पकड़ेंगे, उस वक्त पर आप बीएमएस और एसएमएस को पहचानोगे, जिससे कि आपको पता चलेगा इस ट्रेड के कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं या कम है। तो ये कैसे पता करेंगे? चलो अब इस चीज को समझते हैं। तो एक्चुअली में अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने भूमिका जमाई है, वीडियो तो अब शुरू हो रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर ये भूमिका नहीं पता होगी, भाई अगर यही नहीं पता जाना कहाँ है, तो ये कैसे डिसाइड करोगे कि कार से जाओगे कि प्लेन से? है कि नहीं? तो कहाँ जाना है पहले ये समझना जरूरी है। पहले हमने समझना था कि ये बीएमएस और एसएमएस हम लोग सीख क्या रहे हैं और ये क्या प्रॉब्लम सोल्व करती है, वो मैंने आपको बताया। अब हम समझेंगे कि प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें इनको सीखना है, तो मतलब क्या होता है। तो अब आप देखो, मैं आपको दो छोटे छोटे से डिफरेंस बताऊंगा। मान लीजिए प्राइस जो है इस तरह से आ रहा है, एक तरीका, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं वरना एक ही स्क्रीन पर आएगा, दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये देखिए, एक ये हुआ, ठीक है, और एक प्राइस एक्शन ये हुआ। अब आप बोलोगे सर इसमें दोनों में अंतर क्या है? दोनों तरफ प्राइस तो नीचे से पहले नीचे गया और उसके बाद ऊपर गया। इस तरफ भी प्राइस नीचे गया, उस तरफ भी प्राइस ऊपर गया। लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? दोनों में डिफरेंस है इनके रिवर्सल में। किस में डिफरेंस है? इनके रिवर्सल में डिफरेंस है। रिवर्सल में कैसे डिफरेंस है? इसका मतलब यहां से लेके यहां तक के हिस्से में एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब वो डिफरेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैं आपको यहाँ पे 5 सेकंड दे रहा हूँ, सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, नहीं, सोचिए क्या आपको दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? क्योंकि ये होना जरूरी है, ये एक्टिविटी जरूरी है। तो सोचिए
क्या आपको इन दोनों के रिवर्सल पैटर्न में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? 5 सेकंड हो गए, तो आई होप आपने देख लिया होगा। कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तो आप ही लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ेगा। सही बात ये आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अगर नहीं अभी तक कमेंट किया, अब कमेंट करके मुझे बताओ कि जो लेफ्ट वाली है, जिन लोगों को पता है वो बताएं, जो लेफ्ट वाली है वो बीएमएस हो सकती है एसएमएस? यहाँ पे वही लोग कमेंट करें जिनको पता है, जिनको नहीं पता वो ना करे, वो समझे। तो देखो, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसको मैं बोलता हूँ एसएमएस, और जो राइट वाला है उसको मैं बोलता हूँ बीएमएस। अब दोनों में अंतर क्या है, ऐसा मुझे तो यही समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, लोअर लो लोअर हाइज बनाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने नॉर्मल एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद नीचे गई मार्केट, और उसके बाद अचानक से मार्केट पलट के अपना ट्रेंड बदल के चले गए। बहुत ही स्मूथ शिफ्ट हुआ। स्मूथ मतलब धीरे 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 नीचे, धीरे 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 ऊपर, स्मूथ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, मोर लाइकली प्राइस ने यहाँ पर एक फेक आउट किया है। आप देखोगे यहाँ से जो प्राइस ने रिवर्सल दिया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिया है। देख रहे हो, प्राइस ने इसके नीचे जस्ट फेक आउट किया और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया, और सीधा ये हाई ब्रेक करा है। देख रहे हो, सीधा ये हाई ब्रेक करा है। यहां पर मार्केट ने ये हाई सीधा ब्रेक नहीं करा, बीच में मार्केट घूमते घूमते आराम से टहलते हुए आया। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको बताता है कि ये शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर है, मतलब स्मूथ हुआ, और ये ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे कुछ टूटा है, ब्रेक हुआ है। चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जिससे कि आप लोग एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन समझ पाए। तो पहले समझेंगे बीएमएस को। तो बीएमएस की खास बात क्या होती है कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। बीएमएस की पहली चीज खास क्या है कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। दूसरा गुणवत्ता इसके अंदर क्या है, इसकी दूसरी फीचर क्या है कि इसके अंदर एक फेक आउट अवेलेबल होता है। ये दो मेन फीचर होते हैं बीएमएस के, समझ गए? तो कौन से दो मेन फीचर हैं? एक कि ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाता है, जब भी इसका सेटअप बनेगा उसके चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे काम करने के। दूसरा, ये फेक आउट जरूर होगा इसके अंदर। अगर इसके अंदर फेक आउट नहीं है तो ये बीएमएस नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर फेक आउट नहीं है तो ये बीएमएस नहीं है। ठीक है। अब देखिए प्राइस क्या करता है, प्राइस जब भी ऐसे आएगा, ऐसे चल रहा होगा अपनी स्ट्रक्चर में, अगर प्राइस अचानक से इस तरह से पलट जाए जहां पर वो एक फेक आउट करे, क्या करें यहां पर, एक फेक आउट करे, तो फेक आउट का मतलब क्या होता है? फेक आउट का मतलब होता है प्रियांक सर, लिक्विडिटी स्वीप। कि मार्केट ने यहां पर कुछ लोगों को ट्रैप किया हो, ट्रैप किया हो, उनका स्टॉप हंट किया हो, या फिर यहाँ पर फेक आउट किया हो। ऐसा प्राइस एक्शन बनाया हो कि लोग यहाँ पर शॉर्ट करने लग गए हो, लेकिन मार्केट एक्चुअली में पलट के ऊपर जाना चाहती थी। समझ गए? तो इसको हम बोलेंगे कि मार्केट फेक आउट करके अगर ऊपर जा रही है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो दो कंडीशन समझे क्या? मार्केट पलट रही हो अपना, और पलटते हुए क्या कर रही हो? फेक आउट। अब तीसरी की मेजर पॉइंट क्या है कि मार्केट सीधा इस हाई को ब्रेक करे। मार्केट सीधा इस हाई को ब्रेक करे। मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करेगी तो अब आप इसको बोलोगे बीएमएस। क्या बोलोगे इसको? ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। कि मार्केट ने फेक आउट किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो ये हो गया ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब अगर ये प्राइस यहां से सीधा ब्रेक कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छी और हाई प्रोबेबिलिटी वाली बीएमएस है। कई बार कुछ केसेस में ये ऐसा भी कर सकता है। यहाँ पे भी देखो, ये तो ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा फेक आउट है। तो अगर ये फेक आउट बहुत ही अच्छा है तो आप इस केस में भी बीएमएस कंसीडर करेंगे, लेकिन इसको लो प्रोबेबिलिटी मानेंगे। क्या मानेंगे? लो प्रोबेबिलिटी। अगर फेक आउट है, अगर लो के नीचे फेक आउट हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? इसको बीएमएस बोलोगे। मार्केट चाहे ऐसे घूम के जाए चाहे ऐसे घूम के जाए, लेकिन अगर फेक आउट है तो ये बीएमएस है। अगर सीधे ब्रेक करती है तो बीएमएस हाई प्रोबेबिलिटी, घूम फिर कर ब्रेक करती है तो बीएमएस लो प्रोबेबिलिटी, बट ये बीएमएस है। इसे बोलते हैं ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। इसके अंदर ट्रेड कैसे करते हैं? इस सेटअप की खास बात ये होती है कि इसको बस दो ही कंडीशन चाहिए होती है, पहला फेक आउट और दूसरा ये ब्रेकआउट। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरफ भी फेक आउट हो गया तो काम बिगड़ जाएगा, यहाँ पर भी ब्रेकआउट होना चाहिए। तो अगर यहाँ ब्रेकआउट हो गया तो जब ये वाला मूव आता है, ये वाला मूव आता है, इसके अंदर हम लोग करते हैं एंट्री डायरेक्टली। ये फेक आउट पता चल गया, ये ब्रेकआउट पता चल गया, एंट्री कर लेते हैं और ऊपर की तरफ करते हैं टारगेट।
इस तरह से ये हमें ट्रेड करने में मदद करता है। लेकिन अभी ट्रेड नहीं करना, अभी और 2-3 लेक्चर रुक जाओ, बस 2-3 एपिसोड और रुक जाओ, फिर ट्रेड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एंट्री करते कैसे हैं ये नहीं सिखा रहा हूँ, अभी इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा। तो कमेंट मत करना सर आधा ज्ञान दे दिया और आधा भूख छोड़ दी, नहीं, अभी सिखाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी, आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा। इस लेग में हम लोग कहीं पर एंट्री करेंगे, कहाँ करेंगे ये नहीं बता रहा हूँ। इस लेग में एंट्री करेंगे और ऊपर की तरफ इस तरफ से टारगेट करेंगे। सेम चीज यहाँ पर, जब ये वाली लेग आएगी, ये लेग यहाँ आए, यहाँ से चली जाए चाहे यहाँ से चली जाए, इस लेग में हम लोग एंट्री करेंगे और ऊपर की तरफ टारगेट करेंगे। ये हो गया बीएमएस, नहीं इसके नीचे नहीं जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब समझेंगे एसएमएस को, एसएमएस को समझेंगे। एसएमएस को कैसे समझेंगे, देखो मार्केट आती है और बिना कोई फेक आउट किए सीधे मुड़ के चली जाती है। देखो कोई फेक आउट तो नहीं दिख रहा, इसके नीचे अच्छा खासा मूव आया और ऐसे पलट के चली गई। इसे बोलेंगे क्या, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट ने धीरे धीरे शिफ्ट कर दिया। तो इसके अंदर क्या होता है, पहली चीज ध्यान क्या रखनी है कि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाता है। मतलब इसमें आपकी ट्रेड के कामयाब होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। क्यों क्यों कम होते हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो एसएमसी के हिसाब से, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से, मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर समझाया था कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का मतलब होता है कि मार्केट ने या स्मार्ट मनी ने जो डम मनी है उसके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करके अपने पोजीशन को बनाया। यहां पर यह पता लगा पाना कि स्मार्ट मनी एंटर हुई है या नहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप हंट जो भी आप उसको बोलते हो, फेक आउट एक साइन होता है, एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि यहां पर स्मार्ट मनी ने एंट्री करी है। समझ गए। तो स्मार्ट मनी ने एंट्री करी, आपको कैसे पता चला, फेक आउट से पता चला। एसएमएस के अंदर दूसरा चीज क्या नहीं होता, फेक आउट नहीं होता। एसएमसी के अंदर फेक आउट नहीं होता, एसएमसी बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, एसएमएस के अंदर, एसएमएस के अंदर फेक आउट नहीं होता। एसएमएस की पहचान यही है कि इसमें फेक आउट नहीं होगा और इसी वजह से ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाएगा। आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके का ब्रेकआउट दिख रहा है, यही इसकी वजह है कि ये बहुत ही आराम से घूमता है। इसके अंदर एंट्री कैसे करेंगे, कैसे कंफर्मेशन करेंगे कि एसएमएस हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पर हम लोग कंफर्मेशन जो करते हैं, दो कंफर्मेशन, जैसे बीएमएस में दो कंफर्मेशन क्या थी, पहला फेक आउट और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। इसके अंदर क्या करते हैं, ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें पता चल गया, देखो ये हमारा था लोअर हाई, ये हमारा था लोअर लो, यहां पर क्या बना अब, हायर लो, ये बना लोअर हाई, हायर लो के बाद क्या बना, हायर हाई, हायर लो, क्या बनेगा, हायर हाई। तो कहीं ना कहीं अब हायर हाईज एंड हायर लोज का कॉम्बिनेशन बन गया, तो हम सोचते हैं कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया। इसलिए हम लोग बेसिकली इसको शिफ्ट इन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी जब एग्जांपल समझाऊंगा थोड़ा और क्लैरिटी से समझ में आएगी आपको ये, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हम यहाँ पे दो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करते हैं, एक का वेट नहीं करते। बीएमएस में हमने, ध्यान दो, बीएमएस में हमने जैसे ही पहली बार हाई ब्रेक हुआ था तभी हमने एंट्री प्लान कर ली थी। इसके अंदर ऐसा नहीं करते, इसके अंदर हम लोग एंट्री प्लान कब करते हैं, अब जब ये दो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद इस जोन में कहीं पर हम लोग बाई प्लान करेंगे, ठीक है, समझे। एंट्री कहां प्लान करेंगे, अब ये दूसरे स्ट्रक्चर के बाद। कैसे करेंगे ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, एंट्री कैसे प्लान करते हैं। ये तो नेक्स्ट एपिसोड में समझाऊंगा या उसके आगे किसी एपिसोड में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको क्या समझना है कि एसएमएस के अंदर एक और दो स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हैं। क्लियर हो गया। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर जो शिफ्टिंग हो रही है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं। तो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से वापस से समझो, पलट के दूसरी तरफ एग्जांपल समझा रहा हूँ। अगर मार्केट इस तरह से जा रही है और जो रिवर्सल आया है वो कुछ इस तरह से आया है, जहां पर प्राइस ने ये ऊपर किया है फेक आउट और फेक आउट करने के बाद इसके नीचे कर दिया है ब्रेकआउट, तो हम बोलेंगे मार्केट ने बीएमएस करी है। इस लेग में कहीं पे हम लोग अपनी एंट्री प्लान करेंगे और नीचे की तरफ टारगेट करेंगे, और इस सेटअप को भी बोलेंगे कि ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, इसके काम करने के चांसेस थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। दूसरी तरफ अगर मार्केट ऐसे तेजी से ऊपर जा रही थी लेकिन उसके बाद इस तरह से नीचे आने लग गई, उस केस में मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट ही किया था, कोई फेक आउट नहीं किया था, तो हम दो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करेंगे, एक दो, एक
दो, दो स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर आप इस वाले को भी काउंट कर सकते हो। अगर इससे पहले मान लीजिए ऐसे होता प्राइस, अगर प्राइस इस तरह का होता तो आप इससे पहले ही इस वाले इस पर दूसरा मान लेते हैं। कुल मिला के बात ये है, दो लो ब्रेक होने चाहिए, पहला ये, दूसरा या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी। जब दो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएंगे या दो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएंगे या दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले फिनोमिना बन जाएंगे, तब आप उसको बोलेंगे एसएमएस। और फिर इसके अंदर हम जब ये लेग ऐसे घूम के आएगी, इस जगह पे कहीं पे हम लोग इसके अंदर क्या प्लान करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे और नीचे की तरफ हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। क्लियर हुआ दोनों में? तो इसके अंदर बीएमएस के अंदर क्या होता है, फेक आउट, स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पर दो बार स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको समझना जरूरी है। और रिवर्सल दो ही तरह के होते हैं, या तो बीएमएस होते हैं या तो एसएमएस में होते हैं। कई जगह पर ये कंटिन्यूएशन में भी बनते हैं। कैसे, चलिए उसे समझाता हूँ। सो कंटिन्यूएशन में कैसे समझते हैं बीएमएस को? देखो कंटिन्यूएशन में क्या है, आपको ध्यान से ये समझना जरूरी है ज्यादा कि बीएमएस कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि एसएमएस तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगातार होता रहता है। अब देखो, आप कई बार प्राइस को देखोगे, प्राइस ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन में कैसे बीएमएस पकड़ेंगे, बीएमएस पकड़ेंगे इस जगह पर या फिर इस जगह पर बीएमएस को पकड़ेंगे। अब इस जगह पर बीएमएस कैसे पकड़ेंगे, आपको क्या इमेजिन करना है, इस वाले हिस्से को अब मैं जूम कर रहा हूं, इस वाले हिस्से को मैं जूम कर रहा हूं, तो ये कैसे चलेगा, देखो ऐसे, ऐसे। अब ये समझना कि इस वाले हिस्से को मैंने जूम किया है, ये प्राइस नीचे से ऊपर आया, ये नीचे से ऊपर आया। उसके बाद अभी आपको ऐसे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं, बट एक्चुअली में होता इस तरह से कि प्राइस एक लो बनाता है, लो के नीचे इस तरह से फेक आउट करता है और फेक आउट करने के बाद इस तरह से ब्रेकआउट करता है। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर बने तो हम बोलते हैं कि बीएमएस कंटिन्यूएशन में बनी है और इसको भी हम लोग बीएमएस ही कंसीडर करते हैं। एसएमएस तो देखो कंटिन्यूएशन में हमेशा बनती रहती है, आपको देखना है बीएमएस। तो जब इस तरह से सेटअप बनेगा, आगे आने वाले टाइम में जब आपको ट्रेड सेटअप सिखाऊंगा, एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, उस वक्त पे ये स्ट्रक्चर आपको बहुत काम आएगी, इसलिए इसको ध्यान रखना। तो कंटिन्यूएशन में बीएमएस कैसे बनेगा, जब ये प्राइस हायर लो बना रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में लोअर हाई बना रहा है, उस मोमेंट पर प्राइस यहां पर एक फेक आउट और ब्रेकआउट करते हुए चलता है। तो फेक आउट प्लस ब्रेकआउट होता है बीएमएस। पहले एक लो के नीचे फेक आउट और फिर उसी के रेस्पेक्टेड हाई के ऊपर ब्रेकआउट। लेकिन ध्यान ये रखिए कि बीएमएस होने का मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होता। कभी आप सोचने लगो बीएमएस का मतलब है ट्रेंड चेंज हो जाएगा, नहीं। रिवर्सल पर बीएमएस का स्ट्रक्चर बनना और ट्रेंड बदलना दोनों अलग अलग बातें हैं, जो आप लोग आगे के एपिसोड में सीखोगे। तो यहाँ पे मैं ये चीज पहले ही क्लियर करके चलूं आपको कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर आप ये समझो कि ट्रेंड भी चेंज हो गया क्योंकि बीएमएस हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे के लेक्चर में आप लोग समझोगे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। फिलहाल आप चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और मैं आपको समझाता हूं कि बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स क्या है। और जैसा वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रेंड चेंज होने के एग्जांपल्स, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने बिटकॉइन यूएसडीटी का चार्ट ओपन कर लिया। अब आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन डॉलर का चार्ट ही मैं यूज करने वाला हूँ। मैं और कोई चार्ट यहाँ पर यूज नहीं करूंगा इस सीरीज के अंदर, क्योंकि सेबी के हिसाब से हम लोग लाइव प्राइस को यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट डायरेक्टली यूज करना थोड़ा सा आसान होता है। तो पहले किसके एग्जाम्पल समझे, एसएमएस बीएमएस के समझे कि पहले ट्रेंड शिफ्ट के समझे? चलो पहले बीएमएस एसएमएस के समझते हैं। नया नया टॉपिक याद किया, ये याद रहेगा आपको। चलो अब देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना। ये डेली चार्ट है, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। टाइम फ्रेम में 1000 बार बता चुका हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम फ्रेम से कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है। थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं। चलो छोटा टाइम फ्रेम इसलिए ले रहा है जिससे कि एग्जांपल्स मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए, और कोई कारण नहीं है यहाँ पर। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कंटिन्यूएशन का। सबसे पहले मुझे कंटिन्यूएशन बीएमएस का एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, तो वही समझा देता हूँ आपको। बीएमएस का भी दिख रहा है, कंटिन्यूएशन बीएमएस का भी दिख रहा है। चलो पहले कंटिन्यूएशन बीएमएस को समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये प्राइस जा रहा है, ये आपका मेन ट्रेंड हो गया। जैसा मैं ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ, ये आपका मेन ट्रेंड हो गया। लेकिन प्राइस जब यहाँ पर आया, इस जगह पर जो ये रिवर्सल ले रहा है, इस रिवर्सल को थोड़ा ध्यान से देखो, मार्केट कैसे जा रही है। ये देखो नीचे, ये फेक आउट,
और यहां से ऊपर ये आपका मार्केट ने ब्रेकआउट करा एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ऊपर चली गई। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये आ सकता है, सर यहाँ पे तो ब्रेकआउट वाली कंडीशन फुलफिल हुई थी, आपने इसे फेकआउट क्यों माना? याद करो, उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ब्रेकआउट फेकआउट जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हैं उसके बाद पता चलता है कि ब्रेकआउट था कि फेकआउट। तो सर जब ये हुआ था हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये बीएमएस थी कि ये एसएमएस थी? अभी मैं आपको वहां नहीं ले जा रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर को समझो। अभी अगर आप इस तरह से समझोगे, देखो अगर मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट एग्जांपल ढूंढूंगा ना, बिल्कुल परफेक्ट ऐसे वाला सर परफेक्ट चाहिए, तो भाई उसमें टाइम लगेगा और ऐसे स्ट्रक्चर याद करके आऊंगा, फिर आप लोग बोलोगे ढूंढ के समझाता है। मैं आपको लाइव प्राइस में समझा, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे इस डिबेट में मत पड़ो कि ये ब्रेकआउट था फेकआउट था, पहले इस डिबेट को समझो कि ये फेकआउट है और मार्केट ने जो स्ट्रक्चर है कंटिन्यूएशन बीएमएस की करी है कि नहीं करी है। आगे आने वाले एपिसोड इसी काम के तो हैं जिसमें मैं आप लोगों को ये चीजें डिटेल में समझाऊंगा, कौन सा ब्रेकआउट है, कौन सा फेकआउट है, कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे चार्ट करते हैं। ये सारी चीजें आगे के लिए छोड़ दो, फिलहाल कंटिन्यूएशन बीएमएस को समझो। ठीक है, चलो अब एक मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर लो प्रोबेबिलिटी बीएमएस। लो प्रोबेबिलिटी बीएमएस भी आपको मुझे दिख रही तो मैं दिखा देता हूं आपको। अब यहां देखो प्राइस को, ये फेक आउट हुआ, प्राइस ये गया, ये आ रहा था ना ऐसे, तो ये बीएमएस है। लेकिन इसमें जब बीएमएस हुआ है, बीएमएस होते होते आप देखोगे इस हाई को ब्रेक करने से पहले मार्केट इस तरह से गई है, तो ये क्या हो गई? लो प्रोबेबिलिटी बीएमएस हो गई। अभी मैं आपको एसएमएस भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको बीएमएस भी दिखाऊंगा और प्रॉपरली दिखाऊंगा। थोड़ा पीछे चलते हैं और चार्ट में सर्च करते हैं। देखो जब ऐसे लाइव करते हैं ना, तो लाइव चार्ट में मुझे भी मजा आता है। क्यों मजा आता है? मुझे भी पता चलता है कि हाँ भाई मैं चीजों को सही से सिखा पा रहा हूँ कि नहीं सिखा पा रहा हूँ। अब यहाँ देखो एसएमएस का एग्जाम्पल देखो, देखो यहां से प्राइस ऊपर गया, देख रहे हो, ये हाई बनाया, एक ब्रेक, दूसरा ब्रेक, दो ब्रेक हो गए एंड देन प्राइस नीचे। यहां कहीं हम एंट्री प्लान करेंगे और नीचे की तरफ टारगेट करेंगे। ये हो गई एसएमएस, लगातार प्राइस शिफ्ट, कोई फेक आउट नहीं, प्राइस नॉर्मली शिफ्ट हो गया, इसे बोलते हैं एसएमएस। ठीक है, ये आपका एसएमएस का एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं एक अच्छी कोई बीएमएस का एग्जांपल दिखाता हूं। एक 15 मिनट का चार्ट थोड़ा ज्यादा ही छोटा पड़ रहा है, 1 घंटे का चार्ट ले लेते हैं, थोड़ा कैंडल स्टिक्स अच्छी अच्छी दिखाई दें। ये देखो कंटिन्यूएशन बीएमएस, ये देखो कंटिन्यूएशन बीएमएस, ये बोलते हैं कंटिन्यूएशन बीएमएस, जहां पर मार्केट चलते ट्रेंड के बीच में इस तरह से फेक आउट करके आगे बढ़ती है। चलो अब देखेंगे बीएमएस का कोई एग्जांपल बढ़िया सा। ये देखो कंटिन्यूएशन बीएमएस बहुत मिल रही है, देखो फेक आउट, शिफ्ट, कंटिन्यूएशन बीएमएस। जो मिल रहा है वो सीखते चलो, जो जहां मिल रहा है वो सीखते चलो। ठीक है ना, ये देखो यहां पर एक बीएमएस का एग्जांपल मिला है, परफेक्ट नहीं है बट ठीक है। ये देखो ये लो ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, प्राइस ऐसे आ रहा था, ये है बीएमएस। इसको बोलते हैं ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। ये है एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। यहां पर हमारे पास है बीएमएस लो प्रोबेबिलिटी, नॉट हाई प्रोबेबिलिटी। यहां पर हमारे पास है हाई प्रोबेबिलिटी बीएमएस, इसको देख लेते हैं। चलो ये देखो, ये है हाई प्रोबेबिलिटी बीएमएस। मैंने क्या सिखाया था? डीएमएस होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो जाता है। देखो प्राइस कहां चला गया, तो बीएमएस होने का मतलब क्या ट्रेंड चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसलिए जो चीजें समझाता हूं उतना ही सीखो, और उसको उतना ही सीखो से मेरा मतलब ये नहीं कि आप उतना ही सीखो, मतलब अपने तरफ से नियम नहीं बनाने हैं। बीएमएस को बस कंसेप्ट को समझना है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम लोग इसमें एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन एंट्री कैसे करेंगे ये आगे सीखेंगे। फिलहाल आप क्या समझ रहे हो? बीएमएस। ये देखो प्राइस ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, बूम, ये हाई ब्रेक हो गया सीधा, ये फेक आउट हो गया, इसे बोलेंगे बीएमएस। समझ गए? तो ये है बीएमएस और एसएमएस। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे ऐसे सेटअप्स टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट करूंगा जहां पर बीएमएस और एसएमएस बहुत ही अच्छे से हो रही होगी, जिससे क्या होगा कि आप लोग चार्ट को देख के बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और चार्ट को देखकर आप लोग ये भी समझ पाओगे कि भाई मुझे जो है यहाँ पर ट्रेड करना है कि नहीं करना है, और क्लैरिटी से आपको इमेज मिल जाएगी
जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई मुझे बीएमएस का सेटअप मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक अच्छा बीएमएस का सेटअप आपको अक्सर रिवर्सल वाले एरिया में मिलता है। ये यहाँ पे हमारे पास एसएमएस है नॉर्मल। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एसएमएस बीएमएस नहीं है। ये एक अच्छी बीएमएस है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फेक आउट, ब्रेकआउट, बीएमएस, ठीक है। इस तरह से चलो अब हम समझते हैं एग्जांपल्स जो हमने पिछले एपिसोड में छोड़े थे ट्रेंड शिफ्ट के। तो मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था आपको कैसे पता चलता है कि ट्रेंड खत्म होने वाला है, और कैसे पता चलता है आपको कि किस हाई को कंसीडर करना है, किस लो को कंसीडर करना है ट्रेंड बदलने के लिए। अब देखो यहाँ पर समझो, अब बात को जैसे पहले एग्जाम्पल समझो। मैंने आपको एक तीन आई थिंक 2-3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, उसमें से एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जब भी रिवर्सल आता है तो अक्सर फेक आउट लेकर आता है। तो आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, प्राइस जब नीचे से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा था, तो जब प्राइस ने नीचे की तरफ पलटा अपने आप को, तो कैसे पलटा देखो। एक फेक आउट करा और फेक आउट करने के बाद अपनी डायरेक्शन पलट। पहला। दूसरा एग्जांपल, प्राइस जब नीचे से ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड बदल के जा रहा है, तो देखो क्या किया है। फेक आउट किया और अपना ट्रेंड बदल दिया। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा होता है तो यूजुअली आपको फेक आउट देखने को मिलता है। दूसरा चीज मैंने आपको बताया था, ट्रेंड चेंज होने के बाद कैसे पता करते हैं अगला ट्रेंड कौन सा आएगा। दो हाई ब्रेक होने का वेट करते हैं, मैंने आपको ये बताया था डाउन ट्रेंड के लिए, और साइडवेज ट्रेंड के लिए कोई नया हाई लो नहीं बनता। साइडवेज के लिए देखो, यहाँ पर देखो, प्राइस इस लो के नीचे घूम रहा है और इस हाई के बीच में घूम रहा है। साइडवेज, प्राइस अचानक से आके एक लो और हाई के बीच में अटक गया, तो साइडवेज प्राइस एक्शन हो गया। इसी तरह से अगर आप देखोगे, मार्केट जब पलट रही है तो देखो यहाँ से ये वाला हाई देखो, इसके बाद ये वाला हाई देखो, मार्केट ये आई ऊपर गई, ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, इसके बाद ये ब्रेक हुआ। तो ये दो ब्रेक होने के बाद हमें पता चल गया कि ये जो डाउन ट्रेंड था ये खत्म हो गया और अप ट्रेंड जो है शुरू हो गया। दो चीजें हमें यहाँ पे इस तरह से पता चलती है। तीसरा चीज हमने जो डिस्कस किया था, आपको समझाया था कि ट्रेंड कब खत्म होता है। ट्रेंड कब खत्म होता है मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट अपने किसी मेन हाई को ब्रेक करती है। मेन हाई को ब्रेक करती है यानी कि इसको ब्रेक करती है, तो ये वाले हाई को हम वैलिडेट करते चले जाते हैं। जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बोलोगे कि जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो गया, और जैसे ही ब्रेक हुआ आप बोलोगे खत्म हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से समझो, प्राइस ऊपर से नीचे चल रहा है, ये देखते जाओ। जो फेक आउट है वो कंसीडर नहीं करने, ब्रेकआउट कंसीडर करने हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसके बाद ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, सही बात है। इसके ऊपर नहीं गया, देखो इसके नीचे ब्रेक होने, इसके ऊपर नहीं गया, इसके ऊपर नहीं गया, ठीक है। ये लो बना, फिर इसके बाद ये हाई बना, फिर ये एक लो बन गया, ठीक है। अब मार्केट ने जब इसको ब्रेक कर दिया तो हमें पता चला कि जो डाउन ट्रेंड है ये खत्म हो गया। क्लियर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो है फेक आउट हुआ था। तो वो दोनों पॉइंट समझ में आ गए आपको, किस तरह से हम पता करते हैं ट्रेंड शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलो अब अगली चीज, यहाँ पर अगली चीज आपको क्या समझनी थी कि जब हम प्राइस एक ही जगह पर, मतलब जब प्राइस ऐसा करने के बाद, ऐसा करने का लास्ट में जाके इस तरह करने लगता है, तो क्या हम इसे मानेंगे या इसको मानेंगे ट्रेंड चेंज करने के लिए। ये भी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था। इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि कोशिश करो चेक करने की कि प्राइस ने जो ये हाई बनाया क्या ये 50% तक का करेक्शन करा। अगर नहीं करा तो इसी को वैल्यू दो। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अब मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो, यहां से देखो प्राइस को, चल रहा है सही। अब यहां से देखना, यहां से प्राइस क्या करने लगा है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, सर कौन से वाले लोगों को माने, इसको माने, यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो बीच में कोई है ही नहीं। यहाँ पे कौन से लोगों को माने ट्रेंड चेंज करने के लिए। इस वाले लोगों को मानना है भाई जिसने 50% करेक्शन करा था। जिसने 50% करेक्शन करा था इस वाले लेग का, अगर इसने 50% करा था तो ठीक, नहीं करा था तो इसे मानोगे। जिसने 50% करेक्शन करा उससे मानोगे। यहाँ तो इनमें से किसी ने भी नहीं करा। यहाँ तो इनमें से किसी ने भी, देख लो आप, इस लो से और इस हाई का 50% हुआ नहीं, इस लो से इस हाई का 50% हुआ नहीं, इस लो से इस हाई का 50% हुआ था नहीं। तो जब तक मार्केट इस लो को या इस लो को ब्रेक नहीं कर देती तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है। तो मार्केट कितना भी ऐसा कर ले,
ऊपर ही जाएगा। क्यों गया ऊपर? क्योंकि मार्केट ने ये वाला शिफ्ट नहीं करा, तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। तो इस हिस्से को देखकर कभी मत सोचो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये पार्ट उन लोगों को समझ में आ रहा होगा जिन लोगों ने पिछला पार्ट देखा था। जिन लोगों ने नहीं देखा था उनको ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये वाले एग्जाम्पल समझ में नहीं आए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एपिसोड नंबर 6 जाके देख लेना है। बाकी लोग जो लोग देख कर आए हैं, आई होप कि आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड चेंज कैसे समझते हैं। बाकी वही चीज़ है, जैसा मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो के अंदर तो मैं आपको एक दो एग्जांपल दे सकता हूँ, बट वक्त के साथ वीडियोस के बीच में डेली मार्केट अपडेट के अंदर मैं आप लोगों को इनके एग्जांपल्स बार बार लगातार देता रहूंगा। और अगर आप क्रिप्टो पर ट्रेड करते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अगर ट्रेड करना ही है और ब्रोकरेज तो लगेगा ही हर एक ट्रेड पर, तो आप डेल्टा पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या कोइन डीसीएक्स पर बना सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उन पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं मेरे लिंक से। तो उससे जो हमारी टीम साथ में काम कर रही होती है उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना, और मोटिवेशन भी मिलता है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उससे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर एक्चुअली टीम ही अपडेट्स डालती है क्रिप्टो वाले ग्रुप में, इसलिए बोल रहा हूँ। कुछ अपडेट्स मैं भी डालता हूँ, कुछ अपडेट टीम डालती है, इसलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि आप लोग लिंक से ओपन करें, जिससे कि उन लोगों को भी सपोर्ट मिल जाए। बाकी स्टॉक मार्केट वाले में सारे अपडेट्स मेरे ही होते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीथिंग इज फ्री, कोई पेड नहीं है, सब कुछ फ्री में आपको यहाँ पर मिलता है। और ये वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, आपका फीडबैक देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई चीज़ आप चाह रहे हो कोई टॉपिक में रिवाइज करूं, फिर से आपको समझाऊं, इसी चीज़ को मैं अगले किसी टॉपिक वीडियो के अंदर कवर कर लूं, तो आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हो। आप लोगों के क्वेश्चंस भी मैं देखता रहता हूं, जिससे कि आने वाली वीडियोस में कवर करूं। जैसे कि कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर एफवीजी के ऊपर वीडियो बनाओ, कुछ लोगों का क्वेश्चन था इसके ऊपर ट्रेड करना कैसे सीखेंगे, वो कैसे बताएंगे, कुछ लोगों का क्वेश्चन सर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कुछ लोगों का क्वेश्चन है सर लिक्विडिटी के टाइप समझा दो। तो भाई ये सारे टॉपिक्स आएंगे, टेंशन मत लो। इस सीरीज के अंदर 25-30 वीडियोस बनने वाली है। अभी तो एपिसोड नंबर आई थिंक 6 या 7 ही चल रहा है, तो टेंशन मत लो। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, प्लेलिस्ट चल रही है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि सर आप सारे प्लेलिस्ट के अंदर नंबर डाल दो, कौन सा टॉपिक कौन सा नंबर पर है। तो अगर आप ध्यान दोगे, प्लेलिस्ट क्लिक करोगे, हर एक थंबनेल पर एपिसोड नंबर पड़ा हुआ है, आप एपिसोड वाइज उसको देख सकते हो, एपिसोड 1 से लेकर। इसके अलावा जो मेरी बाकी स्ट्रेटेजीज है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट अलग है, टेक्निकल एनालिसिस विद प्रियांक, आप उसको देख सकते हैं। तो आई होप कि मैं जस्टिफाई कर पाया हूँ, आप लोगों को सिखा पाया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का। तो अब मैं आप लोगों को मिलूंगा। लेकिन एक चीज आप लोग नहीं कर रहे हैं कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर रहे हैं, ये प्लीज कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सीरीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग जो ऐसे हों जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, उनको फ्री में ये सब सीखने को मिले। तो शेयर जरूर करो, बाकी कुछ करो चाहे ना करो, ठीक है। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।